नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज का जो अनुमानित कट ऑफ है वो फेसबुक, सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यम से बात करके कई चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये न्यूनतम कट ऑफ नहीं है, बल्कि किसी जिले विशेष को, जैसे हम गिरिजन पर चाहते हैं तो वहाँ के लिए अधिकतम कट ऑफ किया जा सकता है, उसके अनुसार है। न्यूनतम कट ऑफ जिस हिसाब से फॉर्म पड़ा था, अब जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही है, क्योंकि कई बीटीसी अवेयरिंग हैं, कई बीएड अवेयरिंग हैं, 2015 वाले बीटीसी के कई प्राप्तांक बाद में आए थे बैक पेपर। तो इस हिसाब से सीटें अभी और भी काउंसलिंग में कम जाएगी तो कट ऑफ भी गिरेगा। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। और ये वीडियो तैयार करने का मकसद हमारा किसी को हर्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना नहीं है। अगर आप सहमत हो या असहमत हो तो ये आपके ऊपर है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो कट ऑफ जा सकते हैं ओवरऑल, तो 67 से 68 के बीच में जनरल जा सकता है, 65 से 66 के बीच में ओबीसी जा सकता है, क्योंकि यहाँ ये भी बात ध्यान रखना होगा कि ओबीसी 85,000 स्टूडेंट पास हैं, और 61 से 62 एससी कैटेगरी, और एसटी पीएच ऑल अगर पास हैं तो उनका सिलेक्शन कंफर्म है। एक बार पुनः कल मेरी लिस्ट आने वाली है। मैं वैसे किसी भी अनुमान का पक्षधर तो नहीं हूँ, फिर भी अभी तक के प्राप्त फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और प्राप्त अन्य आंकड़ों के आधार पर सिर्फ एक विश्लेषण कर रहा हूँ, जो कि बनाया हूँ मैं कई लोगों से चर्चा करने के बाद। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल 1,36,361 आवेदन प्राप्त हुए हैं, यानी एक सीट पर दो से भी कम अभ्यर्थियों का होगा। यानी दो भी दावेदार नहीं है एक पद के लिए, यानी हर पद के दो भी दावेदार नहीं है। तो इस हिसाब से जितना हाई कट ऑफ लोग बता रहे थे उतना हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम गिरिजन पद चाहते हैं तो वहाँ पे हाई कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जनपद में सामान्य सीट हैं। क्योंकि जैसे अगर कहीं 2200 सीटें हैं तो कहीं 50 सीटें भी हैं, तो अगर 50 सीटें जहाँ होंगी तो वहाँ पे तो कट ऑफ हाई जाएगा ही, क्योंकि अगर हम वो डिस्ट्रिक्ट विशेष चाहते हैं तो। और मान लीजिए हमारा मकसद सिर्फ ये है कहीं भी जॉइनिंग मिल जाए, तो ओबीसी, जनरल और एससी का जो कट ऑफ बताया गया वही रहेगा, उसके एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे सीट है 150 सीट है, जिला है लखनऊ, और जनरल का जो वहाँ पे कट ऑफ जाएगा, अगर लखनऊ हम चाहते हैं उस हिसाब से बता रहे हैं, तो 89.98 जाएगा जनरल का, ओबीसी का 76.77 जाएगा, एससी का जाएगा 72.38, और एसटी जितने भी पास हो जाएंगे उनका कोई भी मतलब से पास होने के लिए रहेगा, क्योंकि वो सीट से कम पास हुए हैं। और यहाँ पे देखिए सीट कम है, इस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि सिटी भी है, मेन सिटी है, उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है। और दूसरा है सीट 2450 है हरदोई का, जहाँ पे जनरल का कट ऑफ जाएगा 69.18, ओबीसी का 68.97, एससी का 95.11 जाएगा। और आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। हम टीचर बनने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को एक आंकड़ा जो है वो समग्र बात करने के आधार पर ही पेश किया गया है। तो अंबेडकर नगर 660 सीटें हैं, जनरल के लिए 73.15 जाएगा, ओबीसी के लिए 71.56 जाएगा, जबकि एससी का 69.98 जा सकता है। ये अनुमानित है, कोई एकदम एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा। और उसके बाद 880 सीट है अयोध्या जिला का, जहाँ पे जनरल का 70.11 जाएगा, और ओबीसी का 69.00 जाएगा, और एससी का 65.01 जाएगा। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि अयोध्या, अंबेडकर नगर और गोंडा, बस्ती, यहाँ पे बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टीचिंग लाइन का एक हब है। और इस हिसाब से, क्योंकि लखनऊ जैसे बड़े सिटी में टीचर के लिए कम लोग होते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स ज़्यादा करते हैं, तो इस हिसाब से भी कट ऑफ का ध्यान रखा गया है। और अच्छी न्यूज़ ये भी है कि सेकंड काउंसलिंग भी कराया जाएगा, और इसमें भी जो फॉर्म भर चुके हैं 1,36,000, इसमें भी कई अपेयरिंग हैं, कई का कंप्लीट नहीं है, कई के प्राप्तांक कम है, तो कम से कम 10 से 15,000 अभी इसमें भी बाहर निकलेंगे। तो यानी कि सीटों के अनुपात में संख्या घटती जाएगी और गुणांक कट ऑफ गिरता ही जाएगा। अगला है बस्ती, 1340 सीट है यहाँ पे। बस्ती में जनरल का 70.89 जाएगा, ओबीसी का 69.38 जाएगा, एससी का जाएगा 66.91, एसटी ऑल हो जाएंगी। उसके बाद है 350 सीट कानपुर नगर का, जहाँ पे 74.00 जाएगा जनरल का, ओबीसी का जाएगा 72.98 और एससी का जाएगा 71.11। उसके बाद कानपुर देहात आता है, 520 सीट है, 64.00 जाएगा जनरल, 63.11 जाएगा ओबीसी, और 60.98 जाएगा आपका एससी का। इसके बाद मेरठ है, जहाँ पे 130 सीट है। मेरठ में सीट कम होने के कारण यहाँ का कट ऑफ हाई जाएगा, 75.66 जाएगा, 72.2 जाएगा ओबीसी का, 68.15 जाएगा आपका एससी का। बागपत में 100 सीटें हैं, 77.33 जाएगा यहाँ पे कट ऑफ जनरल का, 71.98 जाएगा ओबीसी का, 71.13 जाएगा आपका एससी का। 840 सीट है बुलंदशहर का, 70.17 जाएगा, 69.19 जाएगा ओबीसी का, 67.14 जाएगा आपका एससी का।
52 सीटें हैं। हापुड़ में 85.3 जाएगा क्योंकि हापुड़ में सिर्फ 12 सीटें हैं, 52 सीटें हैं सॉरी। और 84.11 जाएगा ओबीसी का, 70 से 73 के बीच हो जाएंगे एससी के। 2 सीटें हैं गाजियाबाद में जहाँ पे 86.1 जाएगा जनरल का, 78.4 जाएगा आपका ओबीसी का, और एससी की सीट नहीं है। 140 सीट है गौतम बुद्ध नगर का जहाँ पे 69.99, 68.01 ओबीसी, 66.03। इसी हिसाब से 820 सीट आगरा का है। यहाँ पे कट ऑफ हम लोग मिला ले क्योंकि टोटल 75 जिले का कट ऑफ बोलना बहुत मुश्किल है, मेन जिले का बता दिया जा रहा है। इसके बाद 940 सीट अलीगढ़ का है जहाँ 70.11 जाएगा जनरल, 69.0 जाएगा ओबीसी, 67.05 जाएगा आपका एससी का। 1010 सीटें हैं कासगंज का जहाँ पे 68.11 जाएगा, 66.95 और 64.38। उसके बाद प्रयागराज जहाँ पे आपको पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा चीटिंग भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मुद्दा भी उठा था व्हाट्सएप पर आउट होने का। और बस कई लोग ये भी बता रहे हैं कि एक ही कॉलेज में जो है लगभग सीरियल से कई लोग पास हो गए थे। तो प्रयागराज का जाएगा 73.38 जनरल का, क्योंकि ओबीसी का जाएगा 71.51, 70.1 जाएगा आपका एससी का, और एसटी ऑल हो जाएगा। तो जिस प्रकार से चुनाव का एग्जिट पोल हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से इसे ही समझें, इसे बहुत ज़्यादा हाई फाइनल है। तो 720 सीट है अमरोहा का, 69.17 है, 67.58 ओबीसी, 65.03 है एससी का। बिजनौर का 49वां नंबर बिजनौर आता है। 1030 सीटें हैं जहां 70.11 जाएगा जनरल, 70.1 जाएगा आपका ओबीसी, 69.2 जाएगा एससी का, और एसटी पीएच ऑल हो जाएंगे जो पास होंगे। 1250 सीट रामपुर में, 68.01 जाएगा जनरल, 66.99 जाएगा आपका ओबीसी, 64.68 जाएगा आपका एससी। संभल 680 सीट, 69.19, 68.09, 66.91। 280 सीट है सरायबस्ती की, 75.11 जनरल, 72.38 ओबीसी, 70.14 आपका एससी का जाएगा। 750 सीट मुरादाबाद में है, 73.01 जनरल, 70.19 ओबीसी, 67.22 एससी। 1060 बहराइच का है, 70.15, 69.05, 66.13। अमेठी 820 सीट, 71.09, 70 और फिर 69.91। और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सुल्तानपुर जहाँ 1570 सीट है, 69.99 जनरल, 68.01 ओबीसी और 67.01 तक एससी। बाराबंकी में भी 1310 सीट, 67.99, 66.67, 65.00। जैसा कि हर जगह हल्ला मचा, कटाव बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन हमें याद होगा कि अल्टीग्रेड में भी यही सब अफवाह फैला था, लेकिन वहाँ पे देखिए कटाव 40% भी लोग नहीं पास पाए थे। हमीरपुर 480 सीट, 68.11 जनरल, 67.35 ओबीसी, 64.99 एससी। 370 सीट महोबा में, 71.3, 70.05 ओबीसी, 68.01 सीट हैं एससी। बांदा जो कि 1070 सीट, 69.99, 68.73, 66.20। चित्रकूट 1080, 70.11, 70.01 ओबीसी, 69.01 एससी। 390 सीट जालौन, 74.55 की सीट कम मेरिट हाई, 72.15 ओबीसी, 70.10 एससी। 590 सीट ललितपुर, 71.11, 70.98, 67.13। कम गुणांक वाले भी निराश न हो, क्योंकि कम गुणांक वालों को भी चांस बन रहा है अभी। और सीट है 530 झांसी का, 69.99 जनरल, 68.58 ओबीसी, 66.77 एससी। 1050 सीट है सिद्धार्थनगर में, जिसमें 67, 66 और 64। संत कबीर नगर 780 सीट, 69.99, 68.87, 64.11। महाराजगंज में देखिए 1560 सीटें हैं, 68.4 जाएगा जनरल, 64.70 जाएगा ओबीसी, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा पास हुए हैं, इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। और 63.92 जाएगा एससी। 2220 सीट कुशीनगर, 69.91,
जनरल 65.01 ओबीसी 64.03 एससी। 1245 सीट देवरिया 71.10 जनरल 69.00 ओबीसी एससी 68.01। 1250 सीट गोरखपुर 70.1111 69.37 65.85। 2100 सीट लखीमपुर 69.35 68.55 और 63.66। ये सभी सीटें जिला की आधार की ओवरऑल में आप 64 से 65 के बीच। लखीमपुर 2100 सीट 69.35 जनरल 68.55 ओबीसी 63.66 एससी। 1120 सीट उन्नाव है 70.11 जनरल 69.58 ओबीसी 63.99 एससी। 2500 सीट सीतापुर 69.44 जनरल 68.33 ओबीसी 65.00 एससी। 670 सीट रायबरेली 74.7203 जनरल ओबीसी 69.98 64.98 एससी। 650 सीट भदोही 71.11 जनरल 70.00 ओबीसी 68.03 एससी। 450 सीट सोनभद्र 72.13 जनरल 70.99 ओबीसी 69.03। 1200 सीट मिर्जापुर 69 67 63 इसी हिसाब से। वाराणसी में 230 सीट 83.1 80.4 75.11 जाएगा सीट कम। और उसके बाद 1500 सीट कन्नौज में है। फरुखाबाद में 1000 सीट। 1550 सीट आजमगढ़ 11.71.3 जनरल 69.6 ओबीसी 67.33 एससी। 1600 सीट बलिया में 69.99 जनरल 68.8 ओबीसी 67.11 एससी। मऊ में 200 सीट। सहारनपुर में 600 सीट 260। मुजफ्फरपुर में शामली में। तो अपने ज़िले के अनुसार सर्च कर सकते हैं। ये विशेष जिला से संबंधित है, ना कि ओवरऑल कट ऑफ है। अगर हम इस ज़िले को चाहते हैं तो यहाँ पे इतना कट ऑफ जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।